नमस्कार, आदाब, मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 436, सीट नंबर 8C। यात्री शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सफ़र भोपाल से दिल्ली तक। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना तकलीफदेह साबित होगा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को जो फ्लाइट और जो सीट दी गई थी, उसकी सीट बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो धसी हुई सीट थी, उसकी सीट बेल्ट भी टूटी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको भोपाल से दिल्ली आने में इतना कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट के चलते उन्हें मजबूरी ट्वीट करना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं इस भ्रम में था कि प्राइवेटाइजेशन यानी कि टाटा को दिए जाने के बाद सेवाएं सुधर जाएंगी, लेकिन ये मेरा भ्रम भ्रम ही साबित हुआ। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया के प्रबंधन पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने सवाल पूछा कि जब आपको पता था कि ये सीट धसी हुई है, ये सीट खराब है, तो ये मुझे अलॉट क्यों की गई? जिसके चलते पूरा देश के अंदर हंगामा मच गया। एयर इंडिया के संबंध में लोग ट्वीट करने लगे। एयर इंडिया की मार्केट वैल्यू, एयर इंडिया की ब्रांड वैल्यू पर भी धक्का पहुंचा। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि शिवराज सिंह चौहान की जो तकलीफ है वो उनके कमर दर्द में बदल जाएगी। जब शिवराज सिंह चौहान फ्लाइट नंबर 436 और सीट 8C पर बैठे हुए थे, तो उन्हें यात्रियों ने आग्रह किया कि अगर आपको इतनी तकलीफ है महोदय, तो आप हमारी सीट बदल सकते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय लिया कि वो सीट नहीं बदलेंगे, वो अपनी तकलीफ किसी को साझा नहीं करेंगे। जो सीट उन्हें प्राप्त है उसी में बैठकर भोपाल से दिल्ली आएंगे। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो अपनी शिकायत किसी और से नहीं बल्कि ट्वीट करके एक्स के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रकट कर देंगे। इसके चलते इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं पर सवाल खड़ा हो गया। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर टाटा को दिए जाने के बाद भी सेवाओं में सुधार क्यों नहीं होता? वो तो गनीमत है कि तुरंत एयर इंडिया ने भी ट्वीट करके शिवराज सिंह से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि आपकी तकलीफ के लिए हमें खेद है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद भी सेवाएं क्यों नहीं सुधर पा रही? सवाल ये खड़ा होता है कि इंडियन एयरलाइंस को एक प्राइवेट सेक्टर यानी कि टाटा को दे दिया गया, उसके बाद भी अगर सीटें धसी हुई हैं, सीटें टूटी हुई हैं, सीट बेल्ट टूटी हुई है, तो इस तरह की सवाल तो खड़े होने वाजिब है। शिवराज सिंह चौहान तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उनके कहने पर यकीनन एयर इंडिया के अंदर हलचल मची होगी। मैनेजमेंट इस पर ज़रूर संज्ञान लेगा। मान लीजिए कि अगर यही सवारी कोई आम नागरिक होता, आप या हम होते, तो क्या एयर इंडिया इस तरह के कदम उठाती? क्या एयर इंडिया को ये मालूम नहीं कि उसकी प्लेन्स के अंदर जो सीटें हैं वो इतनी ख़राब हैं, इतनी टूटी हुई सीटें हैं, जिसके चलते यात्रियों की कमर में तकलीफ हो सकती है, जिसके चलते यात्रियों को दुख हो सकता है, जिसके चलते यात्रियों को एक कष्ट पैदा हो सकता है। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी समय समय पर इस तरह की खबरें आती रही। ये तो शिवराज सिंह चौहान थे, मामा थे, जो मध्य प्रदेश के लाडले कहे जाते हैं, कि उन्होंने ये सवाल खड़ा करके एयर इंडिया मैनेजमेंट में हड़कंप मचा दिया। लोग परेशान हैं कि आखिर इतने पैसे लिए जाते हैं, टिकट इतना महंगा है, उसके बाद भी सेवाओं के नाम पर ग्राहकों को कुछ नहीं प्राप्त होता। दरअसल यही कुछ सवाल हमें भारतीय रेलवे में भी देखने को मिलते हैं। बहुत घटिया सर्विस के बारे में लोग अक्सर शिकायत करते हैं, लोग खान-पान को लेकर शिकायत करते हैं। लेकिन अब ये सवाल एयरलाइंस से भी जुड़ गए और एयरलाइंस ख़ास तौर से तब जब ये एयरलाइंस टाटा के पास है और टाटा ने इसको अपने अधिग्रहण कर लिया था इसका। टाटा ने इस एयरलाइंस को बोली के अंदर खरीद लिया था। तो टाटा की अपनी एक देश के अंदर एक मार्केट वैल्यू है, टाटा की अपनी एक पहचान है, टाटा की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। लेकिन टाटा जैसे लोग भी एयरलाइंस की सर्विसेज को नहीं संभाल पा रहे, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने इशारा भी किया। वहीं उनका ये भी कहना था कि अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी घटेंगी तो लोग कैसे सरल तरीके से या आसानी से सफ़र करेंगे। ये सवाल ऐसा सवाल है जो ग्राहकों की सर्विस से भी जुड़ता है। ग्राहक पूरा पैसा देते हैं, ग्राहक अपने अपना खून की कमाई से टिकट खरीदते हैं, खून मेहनत की कमाई से टिकट खरीदते हैं, लेकिन जब सेवाओं की बारी आती है तो उन्हें इस तरह की सेवाएँ प्राप्त होती हैं जिससे उनकी यात्रा बड़ी कठिन हो जाती है, यात्रा एक कष्टदायी हो जाती है, उनको उनको सफ़र करने में परेशानी हो जाती है। बताइए मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली का सफ़र जब टूटी हुई सीट पर, धँसी हुई सीटों पर होगा, तो लोगों का क्या हाल होगा? ये तो शिवराज सिंह चौहान थे जिन्होंने शिकायत कर दी। इस तरह की अन्य कितनी सीटें होंगी एयरलाइंस के अंदर, जहाज़ के अंदर, जिसमें निरंतर इस तरह की शिकायतें
प्राप्त हो रही होंगी। यही सवाल शिवराज सिंह ने खड़ा भी किया और उसका इसके माध्यम से ट्वीट भी किया है। यकीनन शिवराज सिंह चौहान देश के एक जाने-माने नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। उनका उनका ट्वीट अपना आप एक प्रभावी ट्वीट होता है। यकीनन एयर इंडिया इसके संबंध में ज़रूर कदम उठाएगा, लेकिन जो घटना घटनी थी घट गई। यात्री को जो तकलीफ पहुँचनी थी पहुँच गई। अब उस तकलीफ का की भरपाई कैसे होगी? अब उस तकलीफ का को किस तरह से कंपनसेट करेगी? क्योंकि एयर इंडिया ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम इसको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की जब घटनाएँ ग्राहकों के साथ देश में घटती हैं, इस तरह की घटनाएँ चाहे एयरलाइंस हो, चाहे भारतीय रेलवे हो, चाहे अन्य सर्विसेज़ हो, चाहे ओला हो या उबर हो, जब इस तरह की घटनाएँ घटती हैं, तो ग्राहक अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस करता है। क्योंकि उसकी मेहनत की और मेहनत और पसीने की कमाई, खून-पसीने की कमाई, गाढ़ी कमाई, वो अपनी सुविधा के लिए तो खर्च करता है, लेकिन जब सुविधाएँ उसको सही तरीके से प्राप्त नहीं होंगी, तो फिर वो किस तरह से इन प्राइवेट सर्विसेज़ को अवेल करेगा? यही एक एक ऐसा सवाल है। आमतौर पर हम देश के अंदर एक ऐसी अवधारणा है कि प्राइवेटाइज़ेशन करने से चीज़ें अच्छी होती हैं, प्राइवेटाइज़ेशन करने से चीज़ों में सुधार आता है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया, जो ये इशारा करता है कि प्राइवेटाइज़ेशन का प्रबंधन जब तक आप सख्त नहीं रखेंगे, प्राइवेटाइज़ेशन का प्रबंधन जब तक आप कड़ा नहीं रखेंगे, तो इस तरह की घटनाएँ घटती रहेंगी। अब एयर इंडिया अपने अपने प्रबंधन पर इसको लेकर क्या कार्रवाई करता है? एयर इंडिया अपनी इस छवि को किस तरह से सुधारता है? आने वाले समय में हमें देखना होगा। लेकिन देश के अंदर जिस तरह से ग्राहकों को लेकर जो सरकारों ने नियम बनाए हैं, उस वो कुछ हद तक बहुत अच्छे नियम हैं, लेकिन हर आदमी उन नियमों से वाकिफ़ नहीं होता। अपनी अपनी वकालत हर आदमी नहीं करना जानता। ये तो शिवराज सिंह चौहान ही थे, जिन्होंने इस तरह का ट्वीट करके पूरे देश के अंदर एयर इंडिया जैसी सर्विसेज़ पे सवाल खड़ा कर दिया। यकीनन इस तरह की घटनाएँ किसी और के साथ भी घट सकती हैं, एक आम नागरिक के साथ भी घट सकती हैं। लेकिन क्या आम नागरिक के ट्वीट का भी एयर इंडिया इतना ही संज्ञान लेगी? क्या आम नागरिक से भी एयर इंडिया इसी तरह माफ़ी माँगेगी? क्या आम नागरिक से भी एयर इंडिया का ये जो टाटा के पास है वो आम नागरिक को भी उतना ही महत्व देगी जितना शिवराज सिंह चौहान को दिया? ये सवाल अपने आप में ऐसा सवाल है जिसको प्राइवेटाइज़ सेक्टर को सोचने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जब नाम टाटा का आता है, तो उसका एक भ्रम होता है, उसको लेकर एक लोग संजीदा होते हैं। टाटा की सर्विसेज़ को लेकर लोगों के अंदर एक क्रेडिबिलिटी मानी जाती है। लेकिन आज की इस घटना ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें निरंतर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और एबीसी चैनल को निरंतर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।